बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, खबर आपके पास बड़ी लेके आया हूं। रात के पिछले पहर पुलिस मुकाबला हुआ है जी। लाहौर पुलिस का पुलिस मुकाबला हुआ है, ओरिजिनल पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें SHO ग्रीन टाउन जो है लाहौर के खुरम शहजाद साहब, वो जख्मी हो गए हैं। उनके साथ एक कांस्टेबल है, वो जख्मी हो गया है, और 4 डाकू जो है वो मारे गए हैं। नाज़रीन, ये 4 खतरनाक डाकू कौन थे, ये स्टोरी क्या हुई है, और ये बहुत जबरदस्त किस्म की क्राइम स्टोरी जो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप सुनेंगे, आपके भी होश उड़ जाएंगे कि डाकू थे या बलाएं थी, ये करते क्या थे। नाज़रीन, ये 4 अफराद थे। नाज़रीन, इसमें एक लाहौर पुलिस ने भी मौक़िफ़ दिया है, लेकिन मेरे पास जो इतलात आई हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि मामला है क्या, और उसके बाद जो लाहौर पुलिस ने जो मौक़िफ़ दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, मुझे जो इतला आई है, उस इतला के मुताबिक इन 4 अफराद ने, जिनमें अली रजा, जैन, रिजवान और अली शामिल हैं, ये 4 अफराद ने नाज़रीन ये वारदातें करते थे। वारदातें क्या करते थे, खातून भी इनके साथ मुलव्वस थी, पूरा ये गैंग था। ये रैकी करते थे। जो अफराद बैंक से मोटी रकम लेकर निकलते थे, ये उनसे उनकी जो है रकम छीन लेते थे गन पॉइंट पर और फरार हो जाते थे। कत्ल, इक़दाम कत्ल के भी कई मुकदमात नाज़रीन इनके ऊपर दर्ज थे। इस गैंग ने चंद दिनों में लाहौर का जो इलाका है सदर डिवीजन, जिसमें ग्रीन टाउन थाना, सतो कतला थाना और उसके अलावा कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया जो थाना है, 3 थानों में 4 वारदातें की। और किसी शख्स 7 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 3 लाख, इस किस्म की जो है ये वारदातें यहाँ पर कर रहे थे और मोटी वारदातें करते थे। इन वारदातों के बाद ग्रीन टाउन के जो SHO हैं खुरम शहजाद साहब, वो इस पर वर्किंग कर रहे थे, इस गैंग के ऊपर, कि ये गैंग जो है सरेआम लोगों को बैंक से बाहर से जो रकम लेके निकलते हैं, मोटी रकम लेके निकलते हैं, उनको लूट लेता है। वो इनको ट्रेस करते हुए ग्रीन टाउन सोसाइटी के अंदर एक मकान के पास चले जाते हैं और इनको यकीन हो जाता है कि अंदर ये डाकू जो है वो मौजूद है, और ये वहाँ पर रेड कर देते हैं। नाज़रीन, जब ये वहाँ पर रेड करते हैं तो ये चारों डाकू जो हैं ये पोजीशंस ले लेते हैं, और पोजीशन लेने के बाद पुलिस पर फायर खोल देते हैं, जिससे SHO खुरम शहजाद जो है उनको भी फायर लगता है, उनके साथ एक साथी कांस्टेबल को फायर लगता है और ये पीछे हट जाते हैं। इस वाकया के बाद डॉल्फिन पुलिस की टीमें और एलीट फोर्स की टीमें, सारी टीमें और लाहौर पुलिस की ऑपरेशनल टीमें जो हैं मौका पर पहुंच जाती हैं, और इस पूरे मकान का जो है वो घेरा कर लिया जाता है, और 4 से 5 घंटे जो है वो फायरिंग होती है, और फायरिंग के बाद जो है इन 4 डाकुओं को जो है वो पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया जाता है। और मेरे ज़राए बता रहे हैं कि इनके साथ एक खातून भी है। अभी उसकी कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आ रही है कि वो ज़ख्मी है या वो भी साथ मारी गई है, लेकिन नाज़रीन ये एनकाउंटर हुआ है इस घर के अंदर, ग्रीन टाउन सोसाइटी के अंदर, कि जहाँ पर ये 4 खतरनाक डाकू, जिनमें अली रजा, जैन, रिजवान और अली शामिल हैं, ये मारे गए हैं नाज़रीन। और नाज़रीन, एक और खबर मैं आपको दे दूं कि इन अफराद ने गुजरावाला के इलाका में 3.5 करोड़ रुपए की जो है वारदात की थी। नाज़रीन, ये डाकुओं का वो ग्रोह था कि जो पूरी रैकी करते थे, जिसको लूटना होता था उसकी, और खातून भी इन्होंने साथ रखी हुई थी, और उसके बाद वारदात करते थे। और नाज़रीन, वारदात भी ये बड़ी वारदात करते थे, और इन्होंने पूरा पुलिस मुकाबला किया, पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे। इसके बाद पुलिस एनकाउंटर में ये चारों मारे गए हैं। नाज़रीन, पुलिस ने इस सारे वाकया के बाद जो मौक़िफ़ दिया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पुलिस ने मौक़िफ़ जारी किया है कि चारों अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। एनकाउंटर हो रहा था जिस वक्त आपस में क्रॉस फायरिंग हो रही थी, उसमें ये चारों मारे गए हैं। दूसरा नाज़रीन, पुलिस ने यह भी बताया है कि कुछ दिनों से सदर डिवीजन के जो मुख्तलिफ थाना जाते हैं, कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया, सतो कतला और इसके अलावा जो है ग्रीन टाउन, इनके बाहर जो मैज़ान बैंक है या मुख्तलिफ बैंक हैं, इन बैंकों के बाहर से लोगों को लूटा जा रहा था। उन लोगों को लूटा जा रहा था जो बैंकों से मोटी रकम लेकर निकलते थे। नाज़रीन, 10 अक्टूबर को कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया के इलाका में इन लोगों ने वारदात की, और वहां पर जो है कौनैन खान नामी एक शख्स को जो है वो लूटा, जो बैंक से रकम लेके निकला, 7 लाख रुपए इन्होंने उससे लूटे। दूसरी वारदात नाज़रीन इन्होंने ग्रीन टाउन के इलाका में की कि जहां जावेद इब्राहिम से 4,90,000 रुपए लूट के फरार हो गए। तीसरी वारदात नाज़रीन उन्होंने 5 नवंबर को की कि जहां पर सलीम से जो है ये 3 लाख रुपए लेके फरार हो गए। चौथी वारदात नाज़रीन इन्होंने 6 नवंबर को की कि जहां शहबाज अनवर नामी शख्स से सतो कतला के इलाका में वारदात की कि जहां शहबाज अनवर नामी शख्स से 7 लाख रुपए लूट के ये डाकू फरार हो गए थे। और इससे कबल भी नाज़रीन गुजरावाला के अंदर भी इन्होंने 3.5 करोड़ की वारदात की थी, और गाड़ी पर पुलिस यूनिफॉर्म्स के अंदर इनका तरीका वारदात ये था, इनसे पुलिस यूनिफॉर्म्स भी बरामद हुए हैं। मैं आपको पीलॉक के शुरू में बताना भूल गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इनसे पुलिस यूनिफॉर्म बरामद हुए हैं कि जो यूनिफॉर्म पहनकर ये वारदातों को सरअंजाम देते थे। गाड़ी भी इन्होंने रखी हुई थी, और ये चलते फिरते भी वारदातें करते थे, और बड़ी वारदातें करते थे। और नाज़रीन, इनका जो सिस्टम था वो रैकी सिस्टम था, रैकी करवा के वारदातें करते थे। और ग्रीन टाउन के इलाका में सोसाइटी के अंदर ये एक मकान में जो है वो रह रहे थे, और उसमें मकान में कोई ज़्यादा सामान भी मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी हाइड आउट वहाँ पर उस मकान को बनाया हुआ था, जिसे SHO खुरम शहजाद ने ट्रेस कर लिया था। और इनको पकड़ने की कोशिश के अंदर SHO का उनके साथ पुलिस मुकाबला हुआ, और SHO भी जख्मी हुआ और कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। ये वाकया नाज़रीन गुज़िश्ता रात पिछले पहर पेश आया है कि जहाँ पर 4 डाकू मुकाबले में मारे गए हैं, ग्रीन टाउन के इलाका में पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। और नाज़रीन, DIG फैसल कामरान की सरबराही में ऑपरेशन पुलिस ने इस सारे पुलिस मुकाबले को जो है वो सरअंजाम दिया है, और कामयाबी के साथ 4 डाकुओं को मार दिया गया है। ये नाज़रीन वाकया हुआ है रात के। इस व्लॉग के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।